हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्लास 7th की। तो आज हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैंड फॉर्म्स, यानी कि हम आज आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी देंगे कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, भूभाग कैसा है। पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब कि वातावरण। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी प्लैनेट है कि जहाँ पे जीवन है, यहाँ पे लोग रहते हैं। सोलर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में पूरे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में हमारी पृथ्वी है जिसमें यहाँ पे जीवन है। दिस इज बिकॉज कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पे ही पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, पानी है जिसको हम पीते हैं, और हवा है जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए पानी, हवा, भोजन, इन तीनों की जरूरत होती है, जो हमारी पृथ्वी पे आपको मिलता है। However, the conditions are not the same everywhere on the earth. हमारी पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए पानी, भोजन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो हमारी पृथ्वी पे ही मिलता है, और ये हमारी पृथ्वी पे हर जगह पे आपको प्राप्त होगा। इट इज़ हॉट एट सम प्लेसेस while at other it is cold. एक हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ ठंडी ही रहती है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे गर्मी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा यूरोप साइड में, आप देखिएगा तो यूरोप में वो कंट्री जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, यहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पे ठंडी ही ज़्यादा रहती है। और गर्मी वाले प्लेस जो है जैसे अरब हो गया, या हमारे इंडिया में आप देखेंगे राजस्थान हो गया, ये सारी प्लेसेस जो हैं यहाँ पे काफ़ी गर्मी पाई जाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पाई जाती है, कुछ जगह है ऐसी जहाँ गर्मी पाई जाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी पे हर तरह का क्लाइमेट मौजूद है। द लैंडफॉर्म, सॉइल एंड अदर कंडीशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या बताया है कि हमारी पृथ्वी पे जो ज़मीन है, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। कहीं आप देखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं ब्राउन कलर की मिट्टी पाई जाती है, भूरी रंग की मिट्टी पाई जाती है। तो यानी कि हमारी पृथ्वी पे अलग अलग तरह के अलग अलग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग भोजन पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ उस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। Different organisms live and thrive in different places. This is because each organism is made in such a way that it can live under a particular set of conditions. The physical and biological condition in which an organism lives make up its environment. अब इसमें बताया है कि हमारी पृथ्वी पे क्या है कि अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है, तो अलग अलग तरह के मतलब लोग रहते हैं, उनमें रंगों में भी बहुत भेदभाव हो जाता, रंग भी मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार का मतलब होता है कि जहाँ गर्मी का ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों का रंग क्या होता है, थोड़ा दबा हुआ होता है, और जहाँ सूरज की रोशनी कम पड़ती है, ठंडी रहती है, वहाँ पे लोगों का रंग क्या होता है, रंग ज़्यादा साफ होता है। तो इसमें ये बताया है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग, जानवर, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि पहाड़ी एरिया में जो पेड़ पौधे हैं वो आपको नुकीले मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री वगैरह हो गया, पाइन ट्री हो गया, ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका पेड़ जो है काफ़ी नुकीला है, यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, बहुत ही कड़ी होती है, ताकि इस पर बर्फ पड़े तो वो पत्तियाँ सड़ के गले नहीं। ठीक है। अब आप देखिएगा हमारे जो हॉट क्लाइमेट है, जहाँ गर्म वातावरण रहता है, वहाँ आप ज़्यादातर देखिएगा झाड़ झंकार होते हैं, सूखे पेड़ पौधे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया, ये सारी चीज़ें हॉट प्लेसेस में मिलती हैं। इसी तरीके से जानवर भी आप देखिएगा, ठंडे प्रदेशों में जो आप जानवर देखते हैं तो वो जानवर कैसे होते हैं,
आप ज़्यादातर देखिएगा ज़्यादा फर वाले जो जानवर होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे भालू हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा ही बनाई गई हैं जानवरों को। आप देखिएगा ठंडे प्रदेश में खूब बाल वाले जानवर होते हैं, और गर्म प्रदेश में आप देखिएगा जैसे राजस्थान है, वहाँ पे ऊँट वगैरह आप देखिएगा तो उनके मतलब शरीर में बाल कम होते हैं। तो यानी कि जानवर भी क्लाइमेट के हिसाब से ही रहते हैं, यह प्रकृति ने उनको उसी हिसाब से बनाया है कि अलग अलग प्रकार के मौसम में अलग अलग जीव जंतु आराम से रह सकते हैं। Those components of an organism environment that are provided by the nature form its natural environment. कुछ वातावरण environment ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, जैसे हर तरह के जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये प्रकृति उनको उन्हीं रूप में बनाया है कि जो उस क्लाइमेट के हिसाब से आराम से रह सके। Our natural environment has two types of components: physical components such as temperature, light, air, water, soil, landform. अब इसमें बताया है कि नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्रकृति द्वारा जो एनवायरनमेंट है दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत जैसे तापमान आता है, टेम्परेचर हो गया, लाइट बिजली हो गई, हवा है, पानी है, मिट्टी है, जमीन है, ये सारी चीजें जो है हमारी फिजिकल कंपोनेंट में आती हैं। Do make up our physical environment and plants and animals around us make up our biological environment. और जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो क्या हमारे होंगे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, यानी कि इन्वायरमेंट को हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा है। एक भाग जो है हमारा मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स है, दूसरा है बायोलॉजिकल। फिजिकल कंपोनेंट्स में जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और पानी हो गया, बिजली है, हवा है, इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, तो ये हमारा फिजिकल कंपोनेंट में हो जाता है। और जानवर वगैरह हो गए, जानवर है, पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आते हैं। यानी कि ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ दो कंपोनेंट्स बनाए, एक फिजिकल कंपोनेंट, एक बायोलॉजिकल। Those components have not everything around us in nature gives. Road, bridge, building, electricity and so on are man creation. अब इसमें ये बताया है फिजिकल जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमको मिलती हैं, प्रकृति द्वारा मिलती हैं, और कुछ चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिज बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, घर रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, घरों में बिजली की सुविधा वजूद करी है, और ये जितनी चीज़ें हैं वो इंसानों द्वारा बनाई गई है। आप देखिएगा पहाड़ जो बने, पहाड़ों को काट करके रोड बनाई गई है ताकि सामान जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा सके, लोग यातायात के साधन आराम से मतलब कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। We are also affected by the social, economic, political and other conditions in which we live. All these conditions and man-made things are also part of our environment. जो man-made things हैं, जो इंसानों ने बनाई है, वो भी हमारी प्रकृति का environment का एक हिस्सा है। हिस्सा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि देखिए हमको हवा मिल रही है प्रकृति द्वारा, सूरज की रोशनी मिल रही है, पेड़ पौधे जो मिल रहे हैं वो हमें प्रकृति ने ही दिए हैं, ठीक है, जिसके तहत हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमको भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है और हवा मिल रही है जिससे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सुविधाएं कुछ इंसानों ने, अब जैसे एक बिल्डिंग बना दिया, अगर हम मान लीजिए हम बिल्डिंग नहीं बनाते हैं तो हम कहाँ रहेंगे, तो इसके लिए क्या है, बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है। बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग कौन बनाया, इंसानों ने बनाई, यानी कि बिल्डिंग घर बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम जंगली जानवरों से बचे रहते हैं, तेज धूप से बचे रहते हैं, तेज बारिश से बचे रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या, हम लोगों ने घर बना के रखा हुआ है कि ठंडी आएगी, बरसात आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, हम अंदर घर में रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने अब जब घर बनाया है तो हमें घर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सोने के लिए हमने बिस्तर बनाया है, खाने पीने के लिए चूल्हा बनाया है ना, सामान रखा हुआ है कि ताकि हम खाना बना सकें। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आर्थिक हमारी जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों की ज़रूरत
एनवायरनमेंट में जो बदलाव हो रहा है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे प्रकृति में कुछ भी बदलाव होता है तो उसका असर हमारे पे पड़ता है। द एनवायरनमेंट इज टू अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर अ पार्ट ऑफ इट। यूजुअली नेचर वर्क्स इन सच अ वे दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हार्डली चेंज on long periods of time. For example, respiration of living organism, decay of organic matter, and burning of fuels using oxygen and release carbon dioxide into the atmosphere. अब इसमें ये बताया गया है कि प्रकृति पे को जो भी चीजें होती हैं उनका जो असर होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। उदाहरण के लिए आप एक चीज देखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा बारिश आती है तो बहुत ज्यादा बारिश आने में क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ आ गई तो उससे क्या है, हमारा नुकसान होगा, क्योंकि उसमें खेतों में जो पौधे लगे हैं वो मतलब बर्बाद हो जाते हैं। हम आ जा नहीं सकते, बहुत से लोग तो बाढ़ में डूब जाते हैं। तो इसका क्या है कि मतलब बाढ़ आने से या बहुत अधिक बारिश होने से हमारा नुकसान होता है। दूसरा हमारा आप ये देखिएगा, अगर कहीं सूखा पड़ जाता है तो उसका भी असर हम इंसानों पे पड़ता है, क्योंकि अगर सूखा पड़ जाएगा तो हमारे लिए भोजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि आजकल इंसानों ने बहुत चीज़ें बनाई हैं, गाड़ी मोटर ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो इसमें क्या है, पेट्रोल वगैरह हम डालते हैं, पेट्रोल से जो धुआं निकलता है वो धुआं क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसमें प्रदूषण फैलता है। और जो उसमें से काला धुआं निकलता है उससे क्या, उसी धुएं में अगर हम सांस लेते हैं तो उस पर हमारे फेफड़े पे असर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग करते हैं उसका असर, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका असर सीधे हमारे ऊपर पड़ता है। चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे पॉल्यूशन हो, ये सारी चीज का यानी प्रकृति के साथ जो भी चीजें होती हैं, प्रकृति इफेक्ट होती है तो उसका असर नॉर्मल सी बात है हमारे ऊपर आएगा। Plants absorb carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. This keeps the amount of these gases in air constant. अब जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, और दोपहर में पहली बात तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो दोपहर में अपना खाना बनाते हैं, सूरज की रोशनी उनको मिलती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट लेते हैं, इससे वो अपना खाना बनाते हैं। मतलब प्लांट को खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। दूसरा, हमको जमीन के अंदर से, प्लांट को मिट्टी के अंदर से तो पानी और नमक वगैरह तो मिल ही रहा है, तो कोई भी अगर खाना बनाता है इन सारी चीज़ों की जरूरत होती है। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हम इंसान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है कि उससे पेड़ पौधे ले लेते हैं और वो अपना खाना बनाते हैं। और इस समय क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, खाना बनाते समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो उनकी ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या है, हम इंसान लेते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देते हैं और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उनको देते हैं, ताकि हम सांस ले सकें, हम जिंदा रह सकें। लेकिन यही चीज़ें जो हैं रात के समय एकदम अपोजिट हो जाती है, क्योंकि रात के समय प्लांट जो है खाना नहीं बनाते, उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। तो प्लांट क्या करते हैं, रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं कि रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय आप खुद सोचिए कि अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और हमको ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो यानी कि पेड़ पौधे जो हैं रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दिन के समय वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि हम मानव जो है एक दूसरे पे, मानव और प्लांट्स यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। We are cutting down trees in large numbers and at the same time burning more fuel. This is increasing the amount of carbon dioxide and upsetting the balance of gases in the air. This is one way in which we are changing our environment, and this change, as we
पौधों पे बुरा, जब हम इंसानों पे तो पड़ता ही पड़ता है, पेड़ पौधे में क्या होते हैं, प्रदूषण हमारा फैल जाता है जिससे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। अब पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा तो उसका असर हम पे होगा। कुछ लोग आप देखते हैं कि पेड़ पौधों को काटते हैं, पेड़ अधिक मात्रा में काट रहे हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल क्या करते हैं वो लोग, खाना बनाने में जैसे जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो लकड़ियाँ जलती हैं, खाना बनाई जाती हैं, तो पेड़ को काट करके बनाई जाती है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए पेड़ को काटना ज़रूरी है क्योंकि भाई सब लोगों के पास तो गैस वगैरह नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी से खाना बनाते हैं। तो जैसे आप लकड़ी जला रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि जो पेड़ काट रहे हैं उनकी जगह पे 10 पेड़ लगाएं। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ काट रहे हैं और 10 पेड़ लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा एनवायरनमेंट में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा इसमें पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप एक चीज़ देखिएगा कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जितने जंगल वगैरह हैं उसको हम लोग काटते जाते हैं क्योंकि रहने की जगह के लिए क्या कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। और जंगल कटने से क्या हो रहा है कि जो जंगलों में जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, या कुछ जानवर हैं, जंगल काटने से क्या है, जानवर क्या है, हमारे शहर की तरफ या गाँव की तरफ ही आए, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और इस तरीके से अधिक मात्रा में अगर जंगल कटते रहेंगे तो पृथ्वी पे पूरी पृथ्वी बिना पेड़ पौधे के हो जाएगी। और बिना पेड़ पौधे के होने का मतलब है कि इंसान भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ये आपको पहले ही बताया है कि हम लोग पूरी तरीके से पेड़ पौधे पे भी एक तरह से कह सकते हैं निर्भर है, इन्वायरमेंट पे निर्भर है। तो हमको अपने क्या करना है, पेड़ों को कटने से बचाना है, क्योंकि हम अगर पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो ये हम जिंदा रह सकेंगे, वरना इस तरीके से पेड़ कटते रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, इन्वायरमेंट हमारा खराब होगा, जिसका असर हम पर पड़ता ही है। प्रकृति का कोई भी असर अगर हम अच्छा करेंगे तो भी हमारे ऊपर असर करेगा, अगर हम बुरा करेंगे उसका भी असर हमारे पे पड़ेगा। स्फीयर्स ऑफ अर्थ, अब अर्थ के यानी कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्से बताए जा रहे हैं कि पृथ्वी पे किस प्रकार के कितने हिस्से हैं। द लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ एंड द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या बताया है कि पृथ्वी पर चारों तरफ दो चीजें हैं, पहला तो जमीन है जिसमें पेड़ पौधे हैं, दूसरा क्या है, पानी है, यानी समुद्र हो गया, नदियाँ हो गई, ये दोनों चीजें हैं। यानी कि अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी का कलर नीला और हरा दोनों मिश्रण में नजर आएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी में अधिकतर पानी है और कुछ हिस्से में क्या है, पेड़ पौधे की जमीन है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कुछ पेड़ पौधे जो हैं कि हम लोग उगाते हैं, और उगाने वाले पेड़ पौधे जैसे फल के हो गए, खाने के हो गए, भोजन हो गया, जैसे चावल, दाल, मक्का, ये सब चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बताया है कि यू नो दैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन आर स्फीयर्स। अर्थ को, पृथ्वी को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लिथोस्फीयर, स्फीयर ऑफ रॉक। लिथोस्फीयर जो है वो रॉक के टुकड़ों से बना है। अब पहले हम आपको बता दें कि मिट्टी कैसे बनती है। इसके लिए क्या है, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ है उसमें बहुत तेज, जैसे पहाड़ों पे धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो धूप और बारिश की जब पड़ती है तो वो चिटकने लगते हैं, तो चिटकते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाते हैं। उसके बाद पानी जो है अपने साथ तेज स्पीड में पहाड़ों से पानी नीचे लाई जाती है, और जब पानी नीचे लाई जाती है तो उसके साथ ये जो चट्टानें होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में होते होते बारीक पिसते पिसते क्या होती है, ये जब नीचे आती है तो ये पूरी अपने साथ मिट्टी बांध ले जाती है, जो पूरी चारों तरफ वो मिट्टी हो जाती है। तो इस तरीके से मिट्टी बनती है, ठीक है। पहाड़ों से जो मिट्टी आती है, लगातार बारिश होती हुई और धूप पड़ते हुए, लेकिन मिट्टी बनने में भी काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं कि अभी बना अभी तुरंत हो गया, ये चीज़ नहीं होता है। तो इसमें क्या है, काफ़ी समय लगता है। तो मिट्टी पानी जो है अपने साथ मिट्टी को बहा करके लेकर के आते हैं। तो पहला हमारा पृथ्वी का जो भाग है वो लिथोस्फीयर है,
बाकी पानी को हम लोग नहीं पी सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद है तीसरा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हवा से, गैसेस से। ये सारे चीजें जो जैसे आप ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको हमारे